हेलो दोस्तों, ये दोस्तों ई भी एस का क्लास दोस्तों ये 3 नंबर का है दोस्तों। जितने भी दोस्तों सीटेट का तैयारी करते हैं वो मार्केट जाइएगा और किरण पब्लिकेशन का टेक्स्ट बुक लेकर आइएगा और उसमें टेस्ट लगाइएगा। देखिएगा हम कितना मार्क ले आ पाते हैं दोस्तों। ये ईवीएस का कंटेंट क्लास है दोस्तों। तो दोस्तों आज का विचार है, शुभ विचार पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन करेंगे। और प्लीज़ दोस्तों हमको सपोर्ट कीजिएगा। किसी ने सच ही कहा है, अगर जीवन में खुश रहना है तो सबसे पहले भरम तोड़ दो कि कोई अपना है। दोस्तों ये आज का ये शुभ विचार है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। कुछ लोग समझे भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी समझे हैं, कुछ दिन में समझ ही जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। ये ईवीएस का पहला प्रश्न है दोस्तों, तो पढ़ते हैं। ईवीएस पाठचर्या का आधार वाक है, क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर 3 नंबर है दोस्तों, सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत। क्योंकि दोस्तों समाज से सब कुछ जुड़ा हुआ है, बच्चे के पर्यावरण से सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये भी सही है, ये भी लेकिन सही है, लेकिन इसमें बेस्ट है 3 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। व्यवहारवाद को सही नहीं माना गया है, इसका 3 नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसमें, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो ऐसा कौन राज्य के लोग पसंद करते हैं? गोवा का लोग पसंद करते हैं, तेलंगाना का नहीं, छत्तीसगढ़ का नहीं, झारखंड का नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाले खिजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, सही है? कौन सा कथन सही है उसके बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे। 1 नंबर में है ए में, इस वृक्ष को उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये सही बात है। ये सिंध रेगिस्तान में होता है खिजड़ी वृक्ष। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है और लोग इसके फल को खाना पसंद करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, ये गलत बात है। इस वृक्ष के में कीड़ा नहीं लगता, इस बात को याद रखिएगा। यह छायादार वृक्ष नहीं है, बिल्कुल दोस्तों यह छायादार वृक्ष है। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? जानवर इस वृक्ष की पत्तियां खाना पसंद करती है, सही बात है दोस्तों। इसका 2 ऑप्शन दोस्तों गलत है, 3 गलत है, ये गलत है। सी है, इसको काट दीजिएगा। ये में डी है, काट दीजिएगा। इसमें डी है दोस्तों, काट दीजिए। इसका 4 नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे है इसका 4 नंबर दोस्तों राइट आंसर लॉक हो जाएंगे, यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं। 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है और ई सही है, ये दोनों दोस्तों गलत है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। पहेली को दोस्तों पढ़ते हैं। पहेली है दोस्तों, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कूटी जाती पीसी जाती, कूटा जाता है पिसा जाता है, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकले शीशी, आँख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूँ नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी सोचो कौन हूँ मैं। दोस्तों कौन है ऐसा? ये ऐसा लाल मिर्च, जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो शीशी निकल देते हैं और इसको पिसा जाता है, कूटा भी जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, ये भी है पहेली है, निम्नलिखित पहेली को हल करना है। रंग स्लेटी पंजे वाली, रंग स्लेटी दोस्तों पंजे वाली है। गुटर गू करता हूँ, दिन भर में शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, यानी कि लोग के घर में अपना घर बनाते हैं। बोलो क्या मैं कहलाता हूँ, ये दोस्तों कबूतर के बारे में बात बोल रहे हैं। ये कबूतर लोगों के घर में घर बनाते हैं, खंडर जो पुराना घर जो होता है उसमें रहते हैं कबूतर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। भागता नहीं होता है, कोयल तो कभी घोंसला बनाते ही नहीं है, ये कौवा के घोंसला में अपना अंडे देते हैं, बसंत गोरी नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित पहेली को हल करें, पढ़ते हैं दोस्तों।
मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ। गर्म घी और तेल में खूब फैलता हूँ। दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं। दोस्तों ये है जीरा। इसका राइट नंबर आंसर दोस्तों ये सही हो जाएंगे। हल्दी के बारे में ऐसा बात नहीं करते हैं, दालचीनी के बारे में नहीं, लौंग के बारे में नहीं। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पहेली को हल करें। मरे जानवर खा के मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाइयों पर उड़ता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। दोस्तों ऊंचाई पर उड़ते हैं मरे हुए जानवर को कौन खाते हैं दोस्तों? गीद खाते हैं, कठफोरवा नहीं खाते हैं। ये गाछ के तने में छेद बनाकर घोंसला बनाते हैं। कबूतर जो है लोग के घरों में घोंसला बनाते हैं। कौवा जो है ऊंचा जो गाछ होगा उस पर घोंसला बनाते हैं और इसके घोंसला में टहनी रहता है, लोहा के तार रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 6 नंबर दोस्तों प्रश्न है, पहली है, पैर के तने में छेद बनाऊं जिसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाऊं, बोलो क्या मैं कहलाऊं। या कुछ है मिस। दोस्तों इससे कठफोरवा के बारे में ये बात बोल रहे हैं। ये गाछ के तने में छेद करके उसी में रहते हैं और कीड़े को खाते हैं और टुक टुक करते हैं। तो कौन करते हैं जैसे कठफोरवा? कलचीरी नहीं, शक्करखोरा नहीं, शक्करखोरा भी ये भी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर ही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती। ऐसा कौन सा पक्षी है जो गीत सुनाते हैं? सबके मन को मैं हूँ भाती। कुहू कुहू कौन सा पक्षी करते हैं? मैं हूँ क्या कहलाती। दोस्तों इसको पढ़िए के बाद समझ में आ जाएगा। कुहू कुहू कोयल करते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। चिड़ियों की आँखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है के बारे में जानते हैं। सभी पक्षी के सामने सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं। क्या ये सही बात है? नहीं दोस्तों ये गलत बात है। उल्लू को आप लोग देखे होंगे, उसको सिर के दोनों बगल आँख नहीं होता है, उसको सिर के सामने आँख होता है, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। चिड़ियों के 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाते हैं, वो दृष्टि केंद्रित कर लेते हैं क्योंकि आँख दोनों साइड है और एक समय में 2 वस्तु को देख लेते हैं। ये बोलते नहीं देखो, इसलिए ये भी दोस्तों गलत है। इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित पहेली को हल करना है। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूँ। कौन है दोस्तों ऐसा जो नाच दिखाते हैं और उसके ताज है, सुंदर पंखों पर, इसके सुंदर पंखों पर नाच है। तोता नहीं हो सकता है, कबूतर नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर मोर हो जाएंगे। राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 10 नंबर दोस्तों प्रश्न है, पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग कहलाता है। इसका बार्ब कहते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर सही हो जाएंगे। ये सब दोस्तों नहीं होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 11 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आँखें इसके सिर के सामने है, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? देखिए ऐसा एक ही पक्षी है जो उसको सिर के सामने में आँख है, इंसान के जैसे आँख रहता है, वह सिर्फ है उल्लू। उल्लू को है ना सिर के सामने दोनों ओर आँख है, 2 आँख है दोस्तों, इसको समझ गए होंगे। कबूतर को नहीं, ये सब नहीं हो दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं। 12 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, जंतु परागण
जंतु परागण किसके द्वारा पौधे के परागण की विधि है? दोस्तों ये है चमगादड़ के द्वारा। दोस्तों इसको राइट आंसर 2 नंबर दोस्तों राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पढ़ते हैं। कौन सी पक्षी तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे बसंत गोरी। बसंत गोरी जो है वो पेड़ के छेद बना के पेड़ के तना में इसमें अंडा देते हैं। एक ठो कठफोरवा, कठफोरवा की भी पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडा देते हैं। बसंत गोरी और कठफोरवा ये 2 पक्षी को याद रखिएगा जो तने में अपना घोंसला बनाते हैं। इस बातों को याद रखिएगा, बसंत गोरी और कठफोरवा को। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी चिड़िया नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है? यानी कि जब ये पक्षी घोंसला बनाते हैं तो पत्ता जो है ना उसको सी लेते हैं और घोंसला बनाती है। तो ये ऐसा है दर्जन चिड़िया टेलर बर्ड्स, इसको याद रखिएगा। पत्ते को सी कर घोंसला बनाते हैं दर्जन चिड़िया और टेलर बर्ड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सी पक्षी है जो बहुत घोंसला बनाते हैं और मादा पक्षी घोंसला को पसंद करते हैं फिर उसमें अंडे देते हैं? तो ऐसा है नर वीवर पक्षी। नर वीवर पक्षी जितना है सभी पक्षी अपना अपना घोंसला बनाते हैं और मादा वीवर पक्षी सभी घोंसला को पसंद करते हैं। इसको जो घोंसला पसंद हो जाते हैं उसमें जाके अपना अंडे देते हैं। इस बात को याद रखिएगा, नर वीवर पक्षी। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का दोस्तों प्रश्न होगा, किस पक्षी के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ रहती है? ऐसा दोस्तों है कौवा के ऐसे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा, हम दोस्तों आपको इतना ज़रूर कह सकते हैं आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा जो हमसे पढ़िएगा। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करके प्लीज़ हमको सपोर्ट कर दीजिएगा।